नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड टेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जनरल एंट्री पार्ट 3 के बारे में, तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। पिछले 2 वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से आप रूल्स लगा के एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ एडवांस के क्वेश्चंस भी पढ़े थे सेकंड वाले पार्ट में। अब हम पार्ट 3 में कुछ और जो एडवांस की चीजें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला है आपका गुड्स परचेस ऑन कैश 10,000 एंड चेक है आपका 20,000। मतलब आधा हमने कैश में परचेस किया है और आधा हमने चेक में परचेस किया है। तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा हुआ है इसका, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। यहाँ पे हमने परचेस को डेबिट कर दिया क्योंकि हमारे पास सामान आ रहा है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, और जब हमारे पास से जो भी जाता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और जो बैंक है, यहाँ पे चेक लिखा हुआ है लेकिन चेक को हम यहाँ पे बैंक लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने आंसर बनाया है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। यहाँ पे हमने अमाउंट लिखा हुआ है, परचेस में 30,000 और कैश में 10,000 है तो हमने 10,000 लिख दिया यहाँ पे। चेक में आपका 20,000 है तो उसको लिख दिया, और इन दोनों का हमने परचेस वाले कॉलम में डाल दिया है। और इसका हमने यहाँ पे नरेशन लिखा हुआ है, मतलब जो कुछ भी हमने यहाँ पे काम किया है उसको हमने यहाँ पे शॉर्ट रूप में बता दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स परचेस कैश एंड चेक, हमने दोनों में खरीदा है तो दोनों को लिख दिया है। उसके बाद आपका सेकंड जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 50% कैश एंड 50% चेक, अमाउंट 10,000। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। जैसे आप भी अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो हो सकता है कि आधा आप कैश में दे रहे हो, आधा आप ऑनलाइन दे रहे हो, तो ऐसा कंडीशन आता है। तो उस टाइम पे आपको किस तरीके से एंट्री करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड चेक, और यहाँ पे हमने उसका आंसर बनाया है इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। क्योंकि हम आधा आधा दे रहे हैं तो यहाँ पे हम 10,000 का 50-50 में डिवाइड करेंगे तो ये बढ़ जाएगा 5,000 में, और यहाँ भी आ जाएगा 5,000 में। और यहाँ पे दोनों का टोटल आपको लिख देना है 10,000 ऊपर में। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बनता है इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है आपका फर्नीचर सोल्ड टू रमेश 75% कैश एंड 25% चेक, अमाउंट 20,000। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्नीचर सोल्ड टू रमेश 75% कैश एंड 25% चेक। यहाँ पे हमने 20,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे हम 50% में डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको 75% और 25% में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन बना लेते हैं। हम सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका कैश है वो आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और बैंक भी आपका डेबिट होगा क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं। जो फर्नीचर है वो आपके पास से जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर, अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पे आपको अमाउंट लिखने के लिए इसको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 75% और 25% में। तो यहाँ पे अगर हम 20,000 का 75% निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15,000, और आपका जो 25% है वो आपका आ जाएगा 5,000। उसके बाद यहाँ पे जो आपका टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा नीचे में 20,000। इसमें आपको नरेशन डाल देना है बीइंग फर्नीचर सोल्ड अमाउंट 20,000। तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन में उसको शॉर्ट रूप में आपको यहाँ पे बताना है। चौथा क्वेश्चन है आपका डॉग परचेज फॉर सिक्योरिटी, अमाउंट 5,000। हमने यहाँ पे डॉग को परचेस किया है सिक्योरिटी के पर्पज से। तो ये जो आपका डॉग है ये आपका एक तरीके का लिविंग स्टॉक होता है। तो यहाँ पे जो आपका लिविंग स्टॉक है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे लिविंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे शो नहीं किया गया है कि हम कैसे खरीदे हैं, तो इसलिए हम इसको कैश के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू कैश, अमाउंट को लिख देंगे हम यहाँ पे 5,000 और यहाँ भी लिख देंगे 5,000। यहाँ पे आपको नरेशन लिख देना है बीइंग डॉग परचेज। यहाँ पे हम डॉग का जो नाम है वो नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको नरेशन में बताना है कि हमने क्या परचेज किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
बीइंग डॉग परचेज। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे जो आपका डॉग है वो आपने खरीदा, तो यहाँ पे उसकी एंट्री हुई। हो सकता है आपका जो डॉग है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, तो कैसे एंट्री करेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉग डायड, अमाउंट 5000। तो यहाँ पे आपको एंट्री अलग तरीके से करनी है, ये आपका लॉस के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लॉस बाय लिविंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू लिविंग स्टॉक। क्योंकि आपके पास से लिविंग स्टॉक जा रहा है इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे, और जो कारण है उसके साथ हम यहाँ पे लॉस लगा के लिख देंगे। और यहाँ पे आपको नीचे में बताना है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग डॉग डेड। तो इसी तरीके से आपको इस तरीके की एंट्रीज को कर लेना है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है आपका गुड्स विथड्रॉ बाय राम प्रोप्राइटर, अमाउंट 10,000। यहाँ पे जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है जिसका नाम राम है, वो अपने बिजनेस से गुड्स को विथड्रॉ करता है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से एंट्री करना है? यहाँ पे जो अमाउंट है वो है आपका 10,000। तो सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि आपके पास से सामान जाता है तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और जिसको मिल रहा है सामान उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो राम प्रोप्राइटर है वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोप्राइटर को PR और डॉट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे नाम के साथ आपको प्रोप्राइटर लिखना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्रोप्राइटर नहीं लिखते हैं तो ये डेटर वेटर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको नाम के साथ में प्रोप्राइटर लिखना जरूरी है। यहाँ पे हम राम प्रोप्राइटर अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, और 2 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमारे पास से सामान जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज। वैसे परचेज को क्रेडिट तो नहीं किया जाता है, लेकिन ये ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में हमें इसको क्रेडिट करना पड़ता है। तो इसी तरीके के और जो क्वेश्चन है उसको भी हम आज देखने वाले हैं। तो ये आपका जो सॉल्यूशन है वो बन चुका है। यहाँ पे हम नरेशन लिख देते हैं। यहाँ पे नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स विथड्रॉ इसी तरीके के क्वेश्चन हम इस तरफ और देख लेते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपका गुड्स लॉस बाय फायर। यहाँ पे आपका जो सामान है वो आग के द्वारा जल गया है। यहाँ पे अमाउंट भी मैं लिख देती हूँ, अमाउंट लिख देती हूँ यहाँ पे 30,000। यहाँ पे आपका जो सामान है वो आग से जल गया है, तो यहाँ पे आपका जो सामान है वो चला गया। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे परचेज को क्रेडिट कर देना है। यहाँ पे आपको लिखना है कि एक्चुअल में किस कारण से लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्योंकि आपका सामान जा रहा है इसलिए आपको यहाँ पे परचेज लिखना है, और यहाँ पे आपको नरेशन में बताना है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। इसी तरीके से 8वां जो क्वेश्चन है वो भी आपका लॉस से ही रिलेटेड है। इसमें आपका जो सामान है वो बेचते समय आपको लॉस होगा, तो उसको कैसे लिखेंगे? जैसे अगर आप कोई सामान ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो उस टाइम पे आपको किस तरीके से लिखना है? तो यहाँ पे हम गुड्स लॉस ऑन सेल अमाउंट 5,000। यहाँ पे हमने कुछ सामान को बेचा है जिसमें हमें 5,000 का लॉस हुआ है, तो उसको आपको कैसे लिखना है? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉस ऑन गुड्स सेल टू परचेज। क्योंकि जो सामान है उसको बेचते समय हुआ है इसलिए हम यहाँ पे लॉस ऑन गुड्स सेल अकाउंट डेबिट करके परचेज को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे आपको नरेशन में बताना है कि बीइंग गुड्स लॉस ऑन सेल
यहाँ पे हम 9वां क्वेश्चन लिख देते हैं जो इसी से रिलेटेड है। अगर हम कोई एसेट्स को सेल करते हैं और उस टाइम पे हमें लॉस होता है तो आपको क्या एंट्री करना है। तो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पे हमें कंप्यूटर को सेल किया है और उसमें हमें 50,000 रुपए की हानि हुई है, तो उसको आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लॉस ऑन कंप्यूटर सेल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लॉस ऑन कंप्यूटर सेल टू कंप्यूटर अकाउंट और यहाँ पे आपको नरेशन लिख देना है बीइंग लॉस ऑन कंप्यूटर सेल यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना है 50,000 यहाँ पे भी लिख देना है। सेम आपको इधर भी लिख देना है 5,000 इस तरफ भी 30,000 ये आपका आखिरी और 10वां क्वेश्चन बचा है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश लॉस बाय थेफ्ट, मतलब आपका जो सामान है वो अगर चोरी से हो जाता है तो आप उसको किस तरीके से एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम अमाउंट लिख देते हैं 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे आपको जो लॉस है उसको डेबिट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जो है वो आपके पास से जा रहा है तो आपको क्रेडिट कर देना है और जो लॉस है उसको आपको डेबिट कर देना है। यहाँ पे आपको नरेशन में बताना है कि क्या हुआ है एक्चुअल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग कैश लॉस बाय थेफ्ट। तो ये आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो और भी ऐसे टैली से रिलेटेड जानकारियों के लिए आप हमारे साथ इस चैनल में बने रहिए और आपको टैली से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक करें। इसके अलावा ये सीरीज आपको कैसी लग रही है जनरल एंट्री से रिलेटेड हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।